उम्मी की बात पे मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, जी उम्मी, आज से हम सौतन भी बन गई हैं, लेकिन अभी वो बाहर आने वाले हैं, आप अभी कोई बात नहीं करना। उम्मी ने कहा, बेटी माँ हूँ तेरी, मुझे पता है कि अभी क्या करना है, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे किचन में ले गई जहाँ हमने नाश्ता गर्म किया। और फिर जैसे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ही नाश्ता उठा के बाहर निकले तो तभी उम्मी के सबैंड भी आ गए, लेकिन वो उम्मी की तरफ नहीं देख रहे थे और अपनी नज़रें चरा रहे थे। और फिर हमने मिल के नाश्ता किया और वो उठ के बोले, अच्छा मैं जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो, और वहाँ से निकल गए। तो उम्मी मुस्कुराने लगे। उनके जाने के बाद मैं बर्तन उठाने लगी तो उम्मी ने कहा, नहीं मैं कर लूँगी, तुम रहने दो, आज आराम करो। मैंने उम्मी की तरफ देखा और कहा, क्यों उम्मी, आज किया है जो आप मुझे आराम का बोल रही हैं? उम्मी ने कहा, मुझे लगता है कि आज तुझे दिन में भी करना पड़ेगा और रात को भी तुम जागोगी। मैंने हैरानी से उम्मी की तरफ देखा और कहा, मैं समझी नहीं उम्मी, आप क्या बोलना चाहती हो? उम्मी ने कहा, रात को इरफान किसी पागल बली की तरह तेरे रोम के चक्कर लगा रहा था और मुझे लगता है आज वो घर भी जल्दी ही आ जाएगा और फिर तुझे इरफान को भी राज़ी करना पड़ेगा। मैंने उम्मी की बात सुन के कहा, कहीं उनको शक तो नहीं हो गया रात को होने वाले काम का? उम्मी ने कहा, नहीं, वो जब भी बाहर निकलता था तो मुझे यहाँ हाल में टीवी के पास बैठा देख के पानी पी के रो में चला जाता था। मैंने उम्मी की तरफ देखा और कहा, लेकिन उम्मी, अब मैं कब तक दोनों को संभालूंगी, आप ही बताओ। उम्मी ने कहा, परेशान ना हो, कुछ करते हैं आज इसका भी। और फिर उम्मी मेरे पास से उठ के घर के कामों में लग गईं और मैं रूम में आ गई और आराम करने लगी। कुछ देर तक मैं अपने रूम में लेटी रही और जब मेरा दिल नहीं लगा तो मैं अपने रूम से निकल के नीचे आ गई उम्मी के पास, जो कि सब्जी बना रही थी दोपहर के खाने के लिए। तो उम्मी मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगी और मेरे बैठते ही बोल पड़ी, क्यों बेटी, क्या हुआ, नीचे क्यों आ गई, आराम नहीं करना क्या? मैंने कहा, उम्मी, दिल नहीं कर रहा था इसीलिए नीचे आ गई। और फिर आपसे ये भी पूछना था कि आज का क्या प्रोग्राम है, क्योंकि इरफान ने आते ही मुझे बुला लेना है अपने रूम में। उम्मी ने हंसते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी थक गई हो क्या? पहले तो बड़ी गर्मी चली हुई थी, अब क्या हुआ? मैंने कहा, उम्मी, बात ये नहीं है, बल्कि अब आप ही सोचो कि मैं इरफान और उनको अलग अलग टाइम कब तक दे सकूंगी, और वैसे भी मुझे आपका भी ख्याल है कि आपका भी बुरा हाल हो रहा होगा, कब तक बर्दाश्त करोगी आप? और इतना बोलते ही हंसने लग गई। मेरी बात सुन के उम्मी भी हंस पड़ी और बोली, चल कमीनी कहीं की, तुझे मेरी इतनी परवाह होती तो पहले मुझे मौका ना दे देती इरफान के साथ, और फिर इससे पहले कि मैं कुछ बोलती उम्मी ने मुझे चुप करवा दिया और फिर आज का सारा प्लान मुझे समझाने लगी। और फिर मुझे कहा, देख फरी, मैंने तुम्हें जिस तरह समझाया है इसी तरह होना चाहिए, समझी? मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर हमने मिल के खाना बनाया। तब तक वैकी और सल्लमा भी घर आ गए और हमने मिल के खाना खाया और उसके बाद बर्तन उठा लिए। तो सल्लमा अपने रूम में जाने की बजाय मेरे पीछे किचन में आ गई और आते ही बोली, बाजी, काम से फारिग हो के मेरे रूम में आना, कुछ काम था आपसे? मैंने सल्लमा की तरफ देखे बना ही कहा, क्यों जी मेरी लाडो रानी, क्या बात है, कोई काम है क्या? सल्लमा ने बस हाँ बाजी, काम ही है कहा और किचन से निकाल गई। और मैं सल्लमा के जाते ही सोच में पड़ गई, क्योंकि इसने आज तक मेरे साथ इतने खुश्क लहजे में बात नहीं की थी जिस तरह अभी बात करके गई थी, जिसने मुझे थोड़ा चौंका भी दिया था कि कहीं इसे किसी बात का पता तो नहीं चल गया है। खैर, मैंने काम ख़त्म किया क्योंकि इरफान अभी तक घर नहीं आया था, तो मैं ऊपर की तरफ चल पड़ी जहाँ सल्लमा का रूम था। और जब मैं रूम में दाखिल हुई तो सल्लमा का फीस देखते ही मुझे लगा कि वो किसी सोच में गुम है। सल्लमा मेरी आहट को महसूस करते ही जैसे चौंक सी
गई और मुझे देखते ही बोली, बाजी डोर लॉक कर दो, ज़रूरी बात करनी है मुझे। मैंने डोर लॉक किया और सल्लमा के पास बैठ गई और बोली, हाँ सल्लमा, क्या बात है मेरी जान, इस तरह क्यों बुलाया मुझे? कोई ख़ास बात है सल्लमा बाजी? आप आजकल ऊपर हमारे साथ क्यों सोने नहीं आती? कोई ख़ास बात है क्या? मैं सल्लमा की बात से मैं घबरा गई और मुँह नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, बस ज़रा काम से थकी होती हूँ ना, इसीलिए अपने रूम में ही सो जाती हूँ, बस इसीलिए ऊपर नहीं आ सकी सल्मा। लेकिन बाजी 2 दिन पहले मैं नीचे आई थी पानी पीने के लिए, तो आपका रूम खाली था, अब कहीं नहीं थी मैं। देख सल्मा, जो बोलना है खिल के बोल, बात को घुमा नहीं सल्मा बाजी। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि अपने घर में ये जो हरकतें शुरू कर रखी हैं नी अच्छी नहीं हैं। अगर इरफान अम्मी अबू को पता चला तो जानती हो क्या होगा। मैं सल्मा की बात से थोड़ा संभल गई कि इसे सिर्फ ये शक है कि मैं जो भी कर रही हूँ बाहर के किसी लड़के के साथ ही कर रही हूँ। ये बात सुनते ही मैं पुरसुकून हो गई और ज़रा गुस्से से सल्मा की तरफ देख के बोली, ज़्यादा जेम्स बॉन्ड ना बन और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, समझी? और हाँ, दोबारा ऐसा कुछ सोचना भी नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है सल्मा बाजी। क्या आप सच बोल रही हो? मैं हाँ, और मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता भी ना तो मैं तुझसे नहीं छुपाती पागल। और इतना बोलते ही मैं वहाँ से उठी और नीचे आ गई। जैसे ही मैं नीचे आई तो मुझे प्यास लग रही थी, और जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे इरफान नज़र आ गए, जो बैठे खाना खा रहे थे, और उम्मी भी उनके पास ही बैठी हुई थी। मुझे देखते ही इरफान ने बड़े गुस्से से मुझे देखा, लेकिन मैं ने बस हल्की सी स्माइल की और अपने रूम की। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।